तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड दो ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जिस कारण ये कंपनी लगातार आपको कुछ ट्रेडिंग सेशन फोकस में दिख सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही ये सारी न्यूज़ आई थी, बट फिर भी मार्केट ने इस कंपनी को नेगेटिव क्लोज ही दिखाया था। अब एग्जैक्ट इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या है भाई, तो देखो 27 मार्च को DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की मीटिंग थी, जहां पर उन्होंने 2,38,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया था। और वो अप्रूवल था मल्टीपल डील्स को एक्वायर करने को लेकर। अब इसमें मल्टीपल एरियाज़ को कवर किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए भी था, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी था और इंडियन नेवी के लिए भी था। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो वहाँ पर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम को एक्वायर करने के लिए अप्रूवल मिल गई थी DAC से, और इसके लिए पोटेंशियल बेनिफिशियरी BEL को ही कंसिडर किया गया था। उसके अलावा एक और हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, उसके लिए भी मेन जो बेनिफिशियरी थी वो BEL को ही कंसिडर किया गया था। तो ये न्यूज़ जो थी 2,38,000 करोड़ की, ये न्यूज़ में से BEL आपको अच्छे ऑर्डर्स गेन करती हुई नज़र आ सकती है। बाकी अगर हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो दूसरी न्यूज़ कंपनी के ऑर्डर से रिलेटेड ही दिख रहा है। न्यूज़ ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1660 करोड़ का ऑर्डर गेन किया है। फिर भी कंपनी में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट ये ऑर्डर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्च के महीने में कंपनी को ऑर्डर मिल रखा है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा। मार्च 17 को कंपनी को मिला था 1,011 करोड़ का ऑर्डर, और 2026 के फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग होने तक कंपनी को 1660 करोड़ का और भी ऑर्डर मिल चुका है। अब इस ऑर्डर में कंपनी करने क्या वाली है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूड रहने वाला है इस ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, म्यूनिशन, ये सारी चीज़ें आपको इस ऑर्डर का पार्ट रहता हुआ दिखेगा। तो चलो न्यूज़ वगैरह देखा जाए तो काफ़ी सही थी। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE यानी कि BSE लिमिटेड। अब BSE की दोस्तों बात करें तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप ये कंपनी का दिखता है। और इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कौन है, तो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है NSE। करंट रिपोर्ट के हिसाब से उसका जो मार्केट कैप है वो 6 से 7 लाख करोड़ का है, 65 से 75 बिलियन डॉलर का। अगर कंपनी करंट टाइम में IPO लाती है तो 28,000 से लेकर 38,000 करोड़ तक का ये IPO का साइज़ हो सकता है। अब इस कंपनी के IPO को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इस कंपनी के वैल्यूएशन को सिर्फ डिस्कस करो। 6 से 7 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है कंपनी का। BSE का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर है, 1 लाख करोड़ एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। अब BSE से NSE कई गुना बड़ी है, ये हमें वैल्यूएशन से पता चल ही रहा है। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में BSE ने जो परफॉर्मेंस डिलीवर किया है वो परफॉर्मेंस NSE को कम्प्लीटली ओवरशैडो कर रहा है। अब देखो BSE या फिर NSE दोनों का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स के टर्नओवर्स डिसाइड करते हैं कि इन कंपनीज़ के नंबर्स कैसे होंगे। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का टोटल टर्नओवर डेरिवेटिव्स का यहाँ पर मेंशन है। पूरा नंबर मत पढ़ना, स्टार्टिंग का आप 3 नंबर पढ़ लो, 462, और वही इसको कंपैरिजन करोगे 2025 से तो वहाँ पर था 275। ये BSE का मैं बता रहा हूँ आपको। तो 275 से टर्नओवर बढ़कर 462 करोड़ रिपोर्ट हुआ। सिंपल सा एक मैंने एग्जांपल सेट कर दिया है, 462 करोड़। 275 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़ हो गया BSE का डेरिवेटिव टर्नओवर 2026 के फाइनेंशियल ईयर में
25 के मुकाबले। बट वही अगर हम NSE की बात करें तो NSE 25 में इतना रिपोर्ट की थी 875 करोड़, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स का है, ठीक है। और वही 26 में ये गिरकर 734 करोड़ हो गया। और वही इंडेक्स के अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स है ना ये, अब अगर हम बात करें स्टॉक्स के फ्यूचर्स के बारे में तो ये 375 करोड़ था, गिरकर 320 करोड़ हो गया। वही अगर हम बात करें इंडेक्स के ऑप्शंस के बारे में तो वो 135 करोड़ था, गिरकर 124 करोड़ हो गया। अगर हम बात करें स्टॉक्स के ऑप्शंस के बारे में तो वो 197 करोड़ था 2025 में, 26 में गिरकर 177 करोड़ हो गया। और टोटल अगर देखोगे तो 618 करोड़ था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, वो गिरकर 536 करोड़ रिपोर्ट हो गया। यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में NSE का जो डेटा है वो हमें ये दिखा रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसने ग्रोथ अचीव नहीं की है। और वही BSE का डेटा हमें दिखा रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उन्होंने ग्रोथ अचीव की है और काफ़ी दमदार की है। मतलब बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्जिन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने डेरिवेटिव टर्नओवर्स को BSE ने ग्रो किया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब इस कंपनी के अर्निंग्स हमें दिखेंगी Q4 का, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से हम कंपैरिजन करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शार्प ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। और Q4 का जो मार्च का महीना है वो अब तक का बेस्ट महीना गया है BSE के लिए टर्नओवर्स के हिसाब से। और Q4 का मार्च महीना बेस्ट गया है तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कंपनी का Q4 के जो रिजल्ट है वो भी हमें बेस्ट जाता हुआ नजर आ सकता है। बट देखते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्ट नंबर हमें कैसे दिखेंगे। जो अभी डेटा हमारे पास उस डेटा के हिसाब से तो नंबर बहुत अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने ऑल टाइम हाई से 80% से ज़्यादा टूट चुकी है। अब ये 80% से ज़्यादा जो टूट चुकी है उसके सबसे बड़े रीजंस ये हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ तो छोड़ो, लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो करने में ही स्ट्रगल फेस की है। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं बट डी ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट रिपोर्ट किया है। अगर हम बात करें 5 साल के स्टार्टिंग का, सॉरी जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक का डेटा अगर हम देखें तो लिस्टिंग के टाइम कंपनी का EPS था 11.01 और अभी कंपनी का EPS कितना है 2.87। EPS इतना ज़्यादा कैसे नीचे आ गया। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी क्या कंपनी का इतना ख़राब किया है, तो नहीं, रेवेन्यू इतना ख़राब नहीं किया है। रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है बट रेवेन्यू इतना डी ग्रोथ भी रिपोर्ट नहीं किया है। पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ सीजर -1% है, 1 साल का -8% है। बट प्रॉफिट ग्रोथ -25%, पिछले 1 साल का -42%। अब इतना ख़राब प्रॉफिट ग्रोथ क्यों और रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल क्यों? तो देखो मैं समझाता हूँ। केमिकल कंपनी प्रॉफिट जो रिपोर्ट करती है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वही कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। और रॉ मटेरियल अगर कंपनी का महंगा होगा तो फिर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे और प्रॉफिट कंपनी कम रिपोर्ट करेगी। 2021 की बात करें, 2020, 2021 यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। सस्ता क्यों था? क्योंकि लॉकडाउन था, इस वजह से डिमांड कम हो गई थी, क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, कंपनी ने इन्वेंट्री फुल कर दिया था जिस वजह से कंपनी के अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहे थे। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सैंक्शंस लगा रशिया के ऑयल पे, ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया का वैसा ही रहा लेकिन जो ऑयल इंपोर्ट्स बिल है वो इंडिया का बढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसका अल्टीमेट असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर आया। और प्रॉफिट मार्जिन पे असर आना इसका मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट पर असर आना, और नेट प्रॉफिट पर असर आता है तो आप सभी को पता है EPS पर असर आता है। तो इसी वजह से 11 का EPS जो एक टाइम पे हुआ करता था कंपनी का वो गिर कर 2 पे आ चुका है। और ये जो वापस से वॉर वाली सिनेरियोज़ हैं, ये सिनेरियोज़ वापस से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के EPS में डैमेज कर सकता है। इसी वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो एक टाइम पे 600 से ऊपर देखने को मिलती थी अभी वो 100 के आसपास दिख रही है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के सेक्टर को भी एनालिसिस करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वो सेक्टर में कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक जिम्मेदार नहीं है, सेक्टर जिम्मेदार है।
सेक्टर को लेकर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली थी इस वजह से। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है दोस्तों बोनस और स्प्लिट। और बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया है, और स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अप्रूव किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।